नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू में क्या अंतर होता है और हमारे घर के लिए हमें कौन सा इन्वर्टर या फिर पीसीयू खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है इसमें आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन या फिर ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यह इन्वर्टर सिर्फ हमारा सोलर पैनल से हमारे घर के लोड को चलाता है और हमारी बैटरी को चार्ज करने की बात होती है तो हमारी बैटरी को भी सोलर पैनल से चार्ज करता है। और जब सोलर पैनल से पावर नहीं आती है तो यह इन्वर्टर हमारे घर के लोड को बैटरियों से चलाता है और यदि ग्रिड यानी फेज सप्लाई आई हुई हो तो फेज सप्लाई से चलाता है। इतना काम यह हमारा सोलर इन्वर्टर करता है और इसमें आपको कुछ ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और इसमें आपको सेफ्टी वगैरह भी देखने को मिल जाती है। और यह सोलर इन्वर्टर होता है तो इसका प्राइस नॉर्मल इन्वर्टर से थोड़ा ज्यादा होता है। जबकि यदि हम पीसीयू की बात करें तो हमारा पीसीयू जो होता है इसमें आपको काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस इन्वर्टर में आपको हर वायर के लिए अलग अलग एमसीबी वगैरह और प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यानी आप सोलर पैनल के वायर इसके साथ में लगाएंगे तो आपको अलग से एमसीबी मिलेगी और यदि बैटरियों के वायर लगाएंगे तो अलग से एमसीबी मिलेगी और ग्रिड के यानी फेज सप्लाई के वायर लगाएंगे तो अलग से एमसीबी मिलेगी। और दोस्तों, हमारा जो पीसीयू होता है ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होता है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। और यदि आपको अपने सोलर पैनल की पूरी पावर को यूज करना है तो आपको सोलर पीसीयू लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इन्वर्टर होते हैं यह पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के आते हैं। जबकि हमारा जो सोलर पीसीयू होता है ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होता है। और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के जो सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू होते हैं या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं ये आपके सोलर पैनल की पावर को पूरा यूज करते हैं, क्योंकि इनकी इफिशियंसी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से 30% ज्यादा होती है और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी जो है वो 30% कम होती है। इसलिए दोस्तों, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी आपकी सोलर पैनल की पूरी पावर को यूज करते हैं और आपकी बैटरियों को मैक्सिमम करंट से चार्ज करने की कोशिश करती है। यानी कि मान लीजिए आपके सोलर पैनल से 9 एम्पियर करंट मिल रहा है और आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी टाइप का लगवाया है तो 9 एम्पियर का 18 एम्पियर बनाकर आपकी बैटरियों को चार्ज करने की कोशिश एमपीपीटी टेक्नोलॉजी करती है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है वो इतना इफिशिएंट नहीं होती है। यह आपके सोलर पैनल की पावर को पूरी यूज नहीं करती है, यह कम करंट से आपकी बैटरी को चार्ज करती है, जिसके कारण आपकी बैटरी जो वो लेट चार्ज होती है। जबकि हमारी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी ज्यादा होने के कारण यह आपकी बैटरियों को ज्यादा जल्दी चार्ज करती है। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे पीसीयू के अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलती है, जैसे कि एक पीसीयू मोड, दूसरा हाइब्रिड मोड और तीसरा स्मार्ट मोड। यदि बात करें इन मोड के बारे में तो दोस्तों, पीसीयू मोड में प्रायोरिटी जो है सोलर पैनल के ऊपर होती है। यानी सबसे पहले सोलर पर लोड चलेगा, उसके बाद में बैटरियों पर और उसके बाद में ग्रिड पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो पीसीयू मोड यदि आप अपने पीसीयू का ऑन कर देते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके घर का लोड सोलर पैनल से चलेगा। मान लीजिए आपके सोलर पैनल से 1 किलोवाट पावर आपको मिल रही है और आपके घर का लोड जो है वो 800 वाट है, तो जो एक्स्ट्रा 200 वाट बचेगी वो आपकी बैटरियों को चार्ज करने में लगेगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके घर का लोड 1 किलोवाट है और आपके सोलर पैनल से आपको 800 वाट लाइट मिल रही है तो जो 200 वाट एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होगी वह आपकी बैटरियों से ली जाएगी। इस कंडीशन में आपके घर में ग्रिड सप्लाई से कोई भी पावर नहीं ली जाएगी, चाहे आपकी ग्रिड सप्लाई ऑन हो या फिर ऑफ हो। ठीक है दोस्तों, और यदि आपकी बैटरी कम चार्ज हो और सोलर पैनल से काफी ज्यादा कम लाइट आ रही हो और उस वक्त आपके घर की फेज सप्लाई आई हुई हो तो फिर आपकी फेज सप्लाई को यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में हमारा हाइब्रिड मोड। दोस्तों, हाइब्रिड मोड में प्रायोरिटी जो है वो ग्रिड के ऊपर होती है। यानी पहले आपके घर का लोड जो वो ग्रिड से चलेगा, उसके बाद में सोलर पैनल से और उसके बाद में बैटरी से। और यदि आपकी बैटरी कम चार्ज है यानी डिस्चार्ज हो चुकी है तो फिर ऐसे में आपकी ग्रिड से ही आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होगी। और इस मोड का यूज आप जब कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में ग्रिड सप्लाई आई हुई हो और मौसम खराब हो और आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी हो, तो उस वक्त आप हाइब्रिड मोड का यूज करके अपनी बैटरियों को भी ग्रिड से चार्ज कर सकते हैं और अपना लोड भी जो वो सारा ग्रिड से चला सकते हैं, ताकि रात के समय के लिए बैटरी बैकअप बचा रहे और आपके घर का लोड जो वो ग्रिड से चलता रहे। और इसके बाद में दोस्तों स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में दोस्तों प्रायोरिटी सोलर पर रहती है और सोलर पैनल से यदि पावर आनी बंद हो जाती है तो उसके बाद में आपके मेन सप्लाई से आपके घर का लोड चलता है। और यदि मेन सप्लाई भी नहीं आई हुई है तो फिर आपकी बैटरी से पावर लेकर आपके घर के लोड को यह पीसीयू चलाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 मोड इस पीसीयू के अंदर देखने को मिलती है, जबकि इन्वर्टर के अंदर आपको यह मोड देखने को नहीं मिलेंगे। और यूटीएल कंपनी है जो कि दोस्तों इन्वर्टर में आपको ये मोड दे देती है। और इसके अलावा दोस्तों पीसीयू के अंदर आपको फ्रंट साइड में डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि कितनी पावर आपके सोलर पैनल से मिल रही है, कितना लोड आपके पीसीयू के ऊपर चल रहा है, कितना करंट आपका जो है वो
वो चल रहा है और ग्रिड सप्लाई आई हुई है या फिर नहीं, और आपने कितनी पावर कंजप्शन एक दिन में की है या फिर एक वीक में कितनी की है, वो सारी डिटेल आपको इस पीसीयू के अंदर मिल जाती है। जबकि इन्वर्टर के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि यह पीसीयू एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। जबकि हमारे इन्वर्टर जो वो थोड़े कम प्राइस के होते हैं, क्योंकि वो पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिल जाते हैं। और यदि बात करें कि दोस्तों आपको पीसीयू कब लेना चाहिए या फिर कहां पर लगाना चाहिए, तो यदि आपके पास बजट अच्छा है और यदि आप अपने बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो आप पीसीयू को ले सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। तो जिस वक्त आपको पावर की जरूरत हो यानी ग्रिड सप्लाई की जरूरत हो, उस वक्त आप इनमें अलग से मोड चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पीसीयू मोड को सिलेक्ट करके इसमें रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह आपकी सारी डिटेल को दिखा देगा कि सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है और एक दिन में आपने कितनी पावर कंजप्शन की है और सोलर पैनल से आपने कितनी पावर ली है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा सोलर इन्वर्टर जो है वो आप नॉर्मल यूज के लिए कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर आप लोड चला सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारी डिटेल नहीं मिलेगी कि आपने कितनी पावर यूज की है, सोलर पैनल से कितनी पावर आपको मिली है और एक दिन में आपने कितनी पावर कंजप्शन की है। तो यदि आपके पास बजट कम है और आप बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। और सोलर इन्वर्टर भी आप एमपीपीटी टाइप का लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप दोस्तों पीसीयू की तरफ ही जाएं, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।